नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों के बारे में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस खबरें निकल कर आ रही हैं। सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे एक एक खबर को, ताकि आपको भी हर जानकारी मिल सके, पूरे भारत की, अपने राज्य की हर खबर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। उससे पहले इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहली खबर। क्रय केंद्रों पर 1 मार्च से शुरू होगी किसानों के गेहूं की खरीद, इतना होगा सरकारी रेट। जी हां, यूपी के एटा में इस बार 1 महीने पहले ही सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए गेहूं की खरीदारी प्रारंभ हो गई है। सरकारी समर्थन मूल्य पर उत्पादन बेचने के लिए किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराना भी शुरू कर दिया, तो वो अपनी जितनी भी गेहूं है उसे ऑनलाइन पंजीकरण कर वहां पर भी बेच सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर से। जी हां, यूपी के एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। बोर्ड की परीक्षा आपके घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी है खबर। जी हां, यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। आज से 55 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल ऑनलाइन निगरानी के साथ। जी हां, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं 22 फरवरी यानी आज से शुरू हो गई है और उत्तर पुस्तिकाओं पर पहली बार QR कोड क्रमांक अंकित रहेगा और ऑनलाइन निगरानी भी रहने वाली है। साथ ही साथ में एक चीज और बता देते हैं कि यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं की तैयारियां पूरी हो गई है और इस बार ऐसी कुछ व्यवस्था होने वाली है। जी हां, आपको बता देना चाहते हैं कि प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पहली बार कई व्यवस्थाएं होने जा रही है। जी हां, इस बार कुछ चीजें खास इसलिए की जा रही है, कहीं पर भी पेपर लीक ना हो, इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया गया है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए ताकि लाइव मॉनिटरिंग की जा सके और साथ ही साथ इस बार जितने भी परीक्षा कक्षाओं में लगाए गए लगभग 3.11 लाख कक्ष निरीक्षकों को सुरक्षित QR कोड एवं क्रमांक QR कोड कंप्यूटराइज परिचय पत्र जारी किया गया है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर के लिए। जी हां, यूपी के इस विभाग में शानदार काम पर मिलेगा इनाम। DA में भी 4% की बढ़ोतरी, होली से पहले भर जाएगी जेब। जी हां, यूपी के हजारों कर्मचारियों को शानदार इनाम मिलने वाला है। जी हां, कर्मचारियों के लिए DA यानी जो महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अगले महीने पड़ रही होली से पहले लोगों की जेब भर दी जाएगी। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में। जी हां, यूपी के मौसम में पलटवार देखने को मिला है। ओलों के संग बारिश से चिंता में है किसान, क्या हुई है भविष्यवाणी। जी हां, आपको बता देते हैं दिन में तेज धूप और रात में करीब 11:30 बजे अचानक मौसम खराब हो जा रहा है और लखनऊ के कुछ इलाकों में गरज के साथ बिजली चमक रही है, तूफानी बारिश हो रही है और रात में करीब 1 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। और आप सबको पता है मौसम काफी बदल रहा है, कुछ पता भी नहीं चल पा रहा, तो इसीलिए ध्यान रखना है और किसानों की भी समस्याएं बढ़ती जा रही, कहीं ओले ना हो जाए बारिश के साथ में। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं फार्मर प्रोटेस्ट से लेकर। जी हां, किसानों का आंदोलन फिर से हिंसक हो चुका है। पुलिस के एक्शन में 1 की मौत और 25 घायल। जी हां, हरियाणा पुलिस ने खनौरी सीमा पर उग्र प्रदर्शन कर किसानों पर रबड़ की गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े और इस घटना में एक 23 वर्षीय प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिमी यूपी में किसानों और पुलिस के बीच हो गई झड़प, बैरिकेडिंग तोड़ ट्रैक्टर लेकर कलेक्टर में घुस गए। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर बुधवार को पश्चिमी यूपी के किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्टर में पहुंच गए और वहीं कुछ जिलों में किसानों ने और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेपर लीक के बहाने राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को घेरा, बोले जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, नहीं मिलेगी नौकरी। जी हां, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कानपुर में युवाओं से कहा कि जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, नौकरी नहीं मिलेगी, ये सरकार सिर्फ नोटबंदी GST लागू करती है। तो इस प्रकार से राहुल गांधी ने कुछ वार किया दूसरी सरकार पर। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोने और चांदी में तेजी, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से जोश। जी हां, इंटरनेशनल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज हुई है और उसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि घरेलू बाजार में सोने की क्या रेट रही है, जिसमें सोने की जो रेट है करीब 60 रुपए की मजबूती के साथ लगभग 62,224 रुपए प्रति 10 ग्राम पे ट्रेंड कर रहा है। वहीं पे चांदी की अगर बात करें तो 135 रुपए की मजबूती के साथ 71,390 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। नगर निगम के इस फैसले से सड़क पर आ गई है रोटी वाली अम्मा। जी हां, 20 रुपए में खिलाती थी भरपेट खाना। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। आगरा के अंदर एक रोटी बनाकर जीवन यापन करने वाली 82 साल की अम्मा साल 2020 के अंदर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिन्होंने 20 रुपए में खाना खिलाते थे, लेकिन अब उनका ठिकाना उजाड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, अब 4 महीने से अम्मा का जो ठिकाना उजड़ा है, उसके बाद वही रोटी वाली अम्मा ठिकाना पाने के लिए नगर निगम के चक्कर काटती हुई नजर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसी के बाद सबसे बड़ी खबर। महाशिवरात्रि से शुरू होगी काशी ई-बस दर्शन सेवा। 500 रुपए किराए में इन जगहों पर करेंगे दर्शन। जी हां, महाशिवरात्रि आने वाली है और इसी के लिए काशी दर्शन के लिए बस सेवा भी शुरू कर दी है, जिसमें ई-बस चलने वाली है। जी हां, वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने इसकी तैयारी शुरू की है और यात्री काशी दर्शन के लिए किराया और रूट तय कर दिया गया, जिसके अंदर 500 रुपए में ये रूट आप कर पाएंगे। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। ड्राइवर से लव मैरिज करने वाली बीजेपी की विधायक की बेटी साक्षी फिर से चर्चा में आई। जी हां, अचानक SP दफ्तर पहुंची। जी आप सबको एक बात बता देते हैं, 2019 के अंदर भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ
पप्पू भरतोल की बेटी साक्षी कार चालक अजितेश कुमार से प्रेम विवाह कर लिया था। उसके बाद वो काफी उस समय भी चर्चा का विषय रहा था, लेकिन अब जो चर्चा का विषय है वो ये नहीं है, बल्कि उनके ससुराल वाले उनसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं कि उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएं। ऐसा कर उन्होंने एक मामला दर्ज करवाया। इसके लिए वो एसपी दफ्तर पहुंची। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इस इलाके में महिलाएं सावधान रहें, जी हां, सोने के गहने उतरवा रहे हैं ठग, ऐसे बनाते हैं औरतों को शिकार। जी हां, यूपी के मैनपुरी में लुटेरों का एक गिरोह सक्रिय हो गया है। ये गिरोह क्या करता है, महिलाओं को निशाना बनाता है। उसका सबसे बड़ा मकसद होता है उनसे जो सोने की जो सामान होता है वो ले लेते हैं और उसके बदले महिलाओं को एक झांसा देते हैं कि वो सोने की ईंट दे देंगे, और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ खोट होता है और इस वजह से लोग उसको ईंट समझ के वो ले लेते हैं और अपना असली सोना दे देते हैं। तो इस ठगी में मत फंसिएगा, ध्यान रखिएगा। जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही है, अगर आपके घर में जो भी उनको भी सावधान सचेत कर दीजिएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इन जिलों में चौड़े होंगे कई मार्ग, योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर, बजट का भी आवंटन। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने कई जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण को मंजूरी देते हुए इनके लिए धन आवंटन भी कर दिया है। उसी के साथ योगी कैबिनेट में आए प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई है। कई मार्गों की हालत भी सुधारी जाएगी। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर रखे रोप वे के मॉडल पर भी बरस रहा है पैसा। जी हां, वाराणसी रेलवे स्टेशन पर इन दिनों गजब की आस्था दिखाई दे रही है। यहाँ पे रखे एक रोप वे मॉडल पर भी चढ़ावा आ रहा है। मॉडल में बने छेद से यात्री इसके लिए 1, 2 या 10 रुपए के सिक्के या नोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में ये भी बहुत गजब की चीज देखने को मिल रही है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 1,37,000 की सैलरी, रहना खाना, इजराइल के लिए यूपी के श्रमिकों को एक बार फिर से आवेदन शुरू हो गया। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, इसके लिए एक बार पहले भी ये आवेदन शुरू किया गया था, जिसमें इजराइल में लगभग 1,37,000 खाना पीना सब कुछ फ्री दिया जा रहा था। और ये इतनी बड़ी सैलरी के लिए बहुत से लोगों ने इसका पंजीकरण शुरू किया था। अब उसके लिए जो वापस एक बार पंजीकरण शुरू कर दिया गया, जिसमें 24 फरवरी तक पंजीकरण कराना होगा। शासक ने इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इस शहर में कई जगहों पर मांस की बिक्री पर रोक, नगर निगम कार्यकारिणी का फैसला। जी हां, बरेली के नगर निगम कार्यकारिणी ने नाथ कॉरिडोर वाले मार्गों समेत अन्य धार्मिक स्थल पर जो रोड के अगल बगल में मांस की बिक्री या फिर मीट को परोसने वाले ठेले फड़ को बैन करने का प्रस्ताव जारी कर दिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। ताजमहल में सेल्फी स्टिक से फोटो लेने पर मचा हंगामा, रोक लगाने पर चर्चा। उसके पीछे का कारण आपको बताते हैं। जी, ताजमहल में जो सेल्फी स्टिक थे उससे किसी ने फोटो लिया, अचानक उसके लिए हंगामा हो गया और इसी के बाद चर्चा होने लगी कि ताजमहल में सेल्फी स्टिक से जो फोटो ली जाती है उस पर रोक लगाई जाए और उसके लिए अब जल्द फैसला लिया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है कि एक बार फिर सुर्खियों में है कि ऐसा बताया जा रहा है विदेशी पर्यटक हाथ में ट्राइपॉड जैसा उपकरण था। इसको लेकर विभागीय जितने भी है उन्होंने अधिकारियों का कहना है ट्राइपॉड तो प्रतिबंधित है, लेकिन ये सेल्फी स्टिक है तो जो जमीन में रखने वाले ट्राइपॉड जैसा बना होता है इसको प्रतिबंधित किया है या नहीं, अब इस पर भी जल्द फैसला आ जाएगा। जो भी फैसला आएगा आपको बता दिया जाएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के बड़े से लेकर छोटे शहरों में योगी सरकार की यह तैयारी, 34 लाख रोजगार के अवसर। जी हां, यूपी सरकार छोटे बड़े जितने भी लोग हैं उन सबके लिए रोजगार के अवसर खोलने जा रही है और इसमें प्रदेश में लगभग 34 लाख युवाओं को नए रोजगार मिलने वाले हैं। उसके लिए जल्दी ऐलान हो जाएंगे। उसमें मैं आपको थोड़ा सा जानकारी भी दे देता हूँ किस प्रकार के रोजगार रहेंगे। खिलौना बनाने के लिए लगभग 20,000 से ज़्यादा रोजगार होंगे और इसके लिए कुछ और रोजगार की कंपनियां मैं आपको बता देता हूँ जिनके द्वार खोले जाएंगे। स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे, इनको एक बार पोज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। इलेक्ट्रिक गाड़ी से अब दिल्ली से पूर्वांचल बिहार तक नो टेंशन, जाने कहां पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन। जी हां, इलेक्ट्रिकल वाहन होगा तो आप सबको पता है चार्जिंग स्टेशन चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप या फिर डीजल से तो चलने वाली नहीं है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ने के साथ साथ इनके लिए चार्जिंग स्टेशनों का इंतजाम भी किया जा रहा है। अब जब सफर करेंगे तो बीच बीच में चार्जिंग स्टेशन भी आपको मिल जाएंगे। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। इंटरसिटी एक्सप्रेस के टॉयलेट में मिला महिला का शव, रस्सी से बंधे थे हाथ पैर, यात्रियों में हड़कंप मच गया। जी हां, लखनऊ के बनारस इंटरसिटी में एक्सप्रेस में लगभग मंगलवार की देर रात में बोरे के बंद एक महिला का शव मिला, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच गया, जिसमें महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे। जीआरपी और रेल प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर इसकी जांच में जुट गए। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। फिरोजाबाद का ये रेलवे स्टेशन सीधा जुड़ेगा बरेली, उत्तराखंड से मिलेगा ये फायदा। जी हां, आपको बता देना चाहते हैं फिरोजाबाद के एक रेलवे स्टेशन को बरेली उत्तराखंड से सीधा जुड़ाव मिला है। इससे अब फिरोजाबाद को भी फायदा होना है। बताया जा रहा है कि इसी रेल परियोजना के पूर्ण किए जाने के लिए 3 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में इस दिन से घर घर पहुंचेंगे बिजली विभाग के अधिकारी, युद्ध स्तर पर चलेगा यह अभियान। जी हां, यूपी के अंदर बिजली विभाग के अधिकारी घर घर पहुंचने वाले हैं, जिसमें 1 अप्रैल से प्रदेश में बड़ा अभियान चलेगा, जिसमें घर घर के मीटर को बदल दिया जाएगा। इनकी जगह पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया जाने वाला है और वाकई में
जब इस प्रकार से इन मीटरों को लगा दिया जाएगा तो फिर बिजली के अंदर जो चोरी होती थी वो कोई नहीं कर पाएगा। ये स्मार्ट मीटर काफी अच्छे होने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के 75 जिलों में मिशन मोड में होगा यह काम, सीएम योगी ने दिया निर्देश। जी हां, यूपी के 75 जिलों में मिशन मोड पे योगी सरकार काम करने जा रही है। प्रदेश के बैंकों में CD रेशियो 65% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए बैंकों को हर संभव सहायता और सुरक्षा मुहैया कराया जा रही है। वाकई में बहुत बड़ी चीजें यूपी के अंदर तो हो ही रहे हैं। चलिए इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड कई शिक्षकों की लगा दी 2 स्कूलों में परीक्षा ड्यूटी, बड़ी लापरवाही पर हरकत में आए अफसर। जी हां, राजधानी लखनऊ में यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है उसकी ड्यूटी में बड़ी लापरवाही देखने को सामने आई, जिसमें शिक्षकों ने इसकी DIOS कार्यालय में शिकायत की, तब अधिकारी हरकत में आए। अब इसके अंदर हुआ ये कि 2 परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी लगाए जाने से शिक्षक भी असमंजस में हो गए कि किस केंद्र पर वो ड्यूटी करें, तो इसके लिए भी एक्शन ले लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। लापता लड़की झाड़ू फूंक करने वाले तांत्रिक के पास मिली, पिता से कही ये चौंकाने वाले बातें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। लापता लड़की झाड़ू फूंक करने वाले तांत्रिक के पास मिली, पिता से कही ये चौंकाने वाली बातें। जी हां, यूपी के भदोई में लापता लड़की को एक तांत्रिक के पास मिली। लड़की को ढूंढते ढूंढते उसके पिता तांत्रिक के पास पहुंचे गई और इसके बाद तांत्रिक फरार हो गया। पुलिस लड़की और पिता को थाने लाई है और उसके बाद पूछताछ जानकारियां चल रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। कतर की जेल में कैसे कटे 17 महीने, मौत की सजा पाने के बाद रिहा हुए पूर्व नेवी अफसर ने सुनाई दास्तान। जी हां, कतर के अंदर मौत की सजा सुनाए जाने के बाद सरकार के प्रयासों से रिहा हुए नौसेना के सेवानिवृत्त कमांडर संजीव गुप्ता को मंगलवार को अपने घर दयाल बाग स्थित सरला बाग पहुंच गए। कॉलोनी वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और सबसे बड़ी बात है, ये सब चीजें आपको कैसे पता है संभव हो पाई। उन्होंने कहा कि 6 माह बाद ही प्रधानमंत्री और भारत को भरोसा हो गया था कि वह सभी को रिहा करवा लेंगे, तो थैंक्स टू मोदी जी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अब ट्रेनों के हिसाब से बनेगी रोडवेज बसों की समय सारणी, आसान होगी यात्रा, ये है तैयारी। जी हां, यूपी परिवहन निगम की बसें समय सारणी के मुताबिक चलने वाली है। जी हां, परिवहन निगम ने रेलवे के तर्ज पर बसों के भी एक समय सारणी बना दी है। उसके लिए भी फायदा यात्रियों को भी मिलेगा और समय पर हर वाहन पहुंच सकेगा, लोगों को सफर में भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं। हाथरस में कई कॉलोनियों पर चलेंगे बुलडोजर, कार्रवाई के लिए सूची तैयार, ये हैं सबसे बड़े कारण। जी हां, यूपी के हाथरस में अवैध कॉलोनियों के लिए बुलडोजर चलाए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने सूची तैयार कर ली है। प्रशासन जल्द ही कार्रवाई करेगा और इस महाअभियान में कई विभागों के अफसर भी शामिल होने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को लेकर योगी सरकार ने दिए बड़े निर्देश, डीएम से मांगी है रिपोर्ट। जी हां, ओलावृष्टि से संभावित जितने भी किसान हैं उनके लिए योगी सरकार ने बड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें से जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है और इसके साथ प्रभावित लोगों को मदद प्रदान की जाएगी। तो चिंता मत करिए किसान लोग, आपको जल्दी फायदा मिलेगा। और किन किन जिलों में ओलावृष्टि हुई उनके कुछ नाम भी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जालौन, हमीरपुर, बांदा, कन्नौज, फतेहपुर। और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ कदम उठा के मदद जरूर करेगी। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की उत्तर प्रदेश यूपी की सारी खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार सब्सक्राइब करोगे, कि आपका सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरी हर खबर आप तक पहुंच पाएगी। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।